गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका अपना YouTube चैनल गांव की पाठशाला, इसमें हम रेगुलरली 10th साइंस, 10th मैथ्स, 11th 12th एंड जूलॉजी के बेसिक वीडियोज है वो हम अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली आपके लिए। और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि कुछ न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने 11th 12th एंड सेमेस्टर एग्जाम जूलॉजी के जो बेसिक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर आज का टॉपिक जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यह आपने शुरू में नहीं पढ़ाया और आपने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ाया, तो ऐसा क्यों? आपका सोचना बिल्कुल सही है, बट जो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों को काफी कंफ्यूजन होते हैं। इसलिए हमने चलो स्टार्टिंग ही वहीं से करी थी कि वास्तव में जो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में क्लियर करवा दिए हैं। जो नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल गांव की पाठशाला की प्लेलिस्ट में जाकर साइंस का जो पोर्शन है उसमें जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। देखिए, इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने ऑल बेसिस के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का एक पार्ट होता है बेसिक ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री के बेस पर जो एनिमल होते हैं उनको किस प्रकार डिवाइड किया जाता है या सिमेट्री के बेस पर कैसे होते हैं एनिमल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जैसा कि आपको सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्लियरली कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? बेसिक ऑफ सिमेट्री। अब हमने टॉपिक देख लिया बेसिक ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री होती क्या है आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, मेरी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो अब इंग्लिश में चलेगी। क्यों? क्योंकि हम 11th 12th सेमेस्टर एग्जाम पढ़ रहे हैं और जो 11th 12th एंड सेमेस्टर एग्जाम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इतनी इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से आती है और इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी होती है वही हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होती है। इसलिए हम जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसको हम इंग्लिश में ही रखेंगे। तो देखिए, पहले हम सिमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री मतलब कि जो एनिमल होता है उसकी जो बॉडी की शेप साइज होती है उसके बेस पर हम उसको किस प्रकार डिवाइड करते हैं। तो देखिए, सिमेट्री एनिमल का वो सिम्टम्स है जिसके बेस पर एनिमल को एक्सिस प्लेन से डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो बॉडी होती है उसकी एक्सिस, यानी जो उसका जैसे कि बॉडी है, बॉडी का जो एक्सिस या जो प्लेन होगा उसमें क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। किसको डिवाइड किया जाता है? एनिमल को डिवाइड किया जाता है। किसमें? सेम पार्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी भी प्लेन या किसी भी एक्सिस को एनिमल को डिवाइड किया और उसके जो पार्ट है वो सेम नहीं है, एक छोटा एक बड़ा नहीं होना चाहिए। सिमेट्री होती क्या है कि सिमेट्री यानी एनिमल्स का क्या होता है, मेन सिम्टम्स होते हैं जिनके बेस पर क्या किया जाता है, एनिमल को एक्सिस या प्लेन से डिवाइड किया जाता है। किसमें? सेम पार्ट में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं, यानी सममिति कहते हैं। अब देखिए कि जो हमने सिमेट्री पढ़ी, इस सिमेट्री के बेस पर एनिमल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए, इन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट। यानी सिमेट्री के बेस पर जो एनिमल्स होते हैं ना उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार सिमेट्री से इनको हम पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सिमेट्री के बेस पर पहला पार्ट आता है हमारे पास वो क्या है?
स्पेरिकल सिमेट्री एनिमल्स, यानी सिमेट्री के बेस पर स्पेरिकल सिमेट्री एनिमल्स होते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं, यानी गोलीय सममिति। खास तो मैं टर्मिनोलॉजी है वो बीच बीच में हिंदी के वर्ड आपको जरूर बताता जाऊंगा। ऐसी कोई टेंशन नहीं है अपने को कि अपन हिंदी वर्ड बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे, बट टर्मिनोलॉजी मेन हम किसमें रखेंगे, इंग्लिश में रखेंगे। तो देखिए स्पेरिकल सिमेट्री एनिमल्स ये होते क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए कि वे एनिमल जिन्हें मोर देन 2 सेंट्रल एक्सिस में डिवाइड करने पर, मोर देन 2 पार्ट यानी 2 पार्ट में सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करने पर 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यानी किसी भी एनिमल को क्या होगा, मोर देन, यानी जब हम सेंट्रल यानी बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट होता है सेंटर, आप समझते हैं ना, उस सेंटर पार्ट से या प्लेन या एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में। और कौन से सेम पार्ट होंगे, यानी हम किसी भी, देखिए कि कोई एनिमल है, जैसे यहाँ पर कोई एनिमल है, अब इस एनिमल को हम सेंटर या एक्सिस से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, सेम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस टाइप की जो सिमेट्री होगी ना, इसे हम क्या कहेंगे, स्पेरिकल सिमेट्री एनिमल बोलेंगे। और बट देखिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें ओरल एंड एबोरल सरफेस नहीं पाई जाती है। यानी ओरल और जो एबोरल, यानी फ्रंट और बैक पे जो ओरल एबोरल जो सरफेस होती है, यानी माउथ वगैरह की जो वो जो सरफेस होती है ना, वो इनमें नहीं पाई जाती है। ये इनका मेन सिम्टम्स होता है। यानी वे एनिमल जिन्हें मोर देन 2 सेंट्रल एक्सिस में डिवाइड करने पर 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और इनमें ओरल एंड एबोरल सरफेस नहीं पाई जाती है। ऐसी जो सिमेट्री होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल सिमेट्री एनिमल कहते हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेडियोलेरियन लार्वा, यानी कि जो लार्वा मतलब रेडियोलेरियन जो होते हैं ना, उसमें लार्वा भी आते हैं वैसे रेडियोलेरियन के। तो जो रेडियोलेरियन होते हैं ये कैसे होते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेडियोलेरियन होता क्या है। तो आपने अमीबा देखा है ना, उसके जैसे ही होते हैं ये। इनको क्या होता है, जब बीच में से डिवाइड किया जाता है तो ओरल और एबोरल सरफेस नहीं पाई जाती है, क्योंकि आपको अमीबा का पता होगा, अमीबा क्या करता रहता है, अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, उसमें उसको आप बीच में से डिवाइड कर ही नहीं सकते। पर इनको हम रेडियोलेरियन जो स्पेरिकल सिमेट्री का एग्जाम्पल है, इनको हम बीच में से डिवाइड कर सकते हैं। ओरल और एबोरल इनमें सरफेस नहीं पाई जाती है। तो ये तो था हमारा पहला। अब हम जो दूसरा सिमेट्रिकल एनिमल है वो आते हैं हमारे पास रेडियल सिमेट्री एनिमल, यानी कि रेडियल सिमेट्री एनिमल होते क्या है। देखिए सेम एज द स्पेरिकल सिमेट्री बट ओरल एंड एबोरल सरफेस आर प्रेजेंट, यानी जो रेडियल सिमेट्री एनिमल होते हैं ना, ये सेम स्पेरिकल सिमेट्री के इनमें क्या होते हैं, इनके जैसे होते हैं बिल्कुल, इनको इन्हीं की तरह डिवाइड किया जाता है। बट क्या होता है, इनमें मेजर डिफरेंस जो होता है वो होता है ओरल एंड एबोरल सरफेस का, कि इनमें ओरल और एबोरल सरफेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप के जो सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। इनके जो एग्जाम्पल है मैंने आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा की एडल्ट स्टेज, टीनोफोरा, ये सब क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है। अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्पेरिकल सिमेट्री में तो क्या होगा कि सेंट्रल या एक्सिस से 2 पार्ट, मोर देन 2 पार्ट में डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 बराबर भागों में बट जाएंगे वो, मतलब सिमिलर पार्ट्स में 2 में, और उनमें ओरल और एबोरल सरफेस नहीं पाई जाएगी। जबकि जो रेडियल सिमेट्री है उसमें भी सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे, पर इसमें क्या होगा, ओरल और एबोरल सरफेस, ये ओरल और एबोरल सरफेस क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, एक बार आप इसकी स्टडी कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है हमें नोट करना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। एज इट इज आपको हमें पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसमें आप इसको ध्यान से देखिए, और अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हाँ, आपने देख ही लिया होगा उसको। उसके बाद जो हमारे पास, हमने 2 सिमेट्री को लगभग कवर कर लिया, यानी हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। अब 2 टाइप के जो 3rd एंड 4th नंबर के जो बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं।
तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए नाम से ही क्लियर कर रहा है वर्ड अपने आप को, बाई यानी दो, लेटरल यानी डिवाइड करने पर, सिमेट्री यानी इसको क्या किया जाएगा, जब सेंट्रल या एक्सिस से डिवाइड जाएगा तो ये टू पार्ट में डिवाइड होगी सेम, यानी इसको हम क्या करेंगे, जब एक्सिस यानी मेन सेंटर से डिवाइड करेंगे तो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी वन पार्ट इधर वाला वन पार्ट उधर वाला तो हो गए मतलब टू पार्ट, और वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बायलेटरल। यानी इस टाइप के एनिमल जिन्हें प्लेन या एक्सिस से क्या करने पर, डिवाइड करने पर टू सेम पार्ट में क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। इसमें क्या होती है, एक डोर्सल और एक वेंट्रल यानी पृष्ठ और अधर सतह क्या होती है, अलग अलग होती है। इसे क्या कहते हैं हम, इस टाइप की सिमेट्रिकल एनिमल को क्या कहेंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। जैसे कि मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि गाय, भैंस, घोड़ा, गधा और मनुष्य यानी हम किसमें आते हैं, बायलैटरल सिमेट्री में। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में कि मनुष्यों के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, कौन सी सममिति पाई जाती है, तो क्या होती है, बायलैटरल। कोई भी एनिमल है जैसे कि